समाज के नियम कैसे बनते हैं, आराम समझिएगा। समय, स्थान और परिस्थिति, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। जब भी आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है या जब भी कोई केस सॉल्व करना है तो आपको तीन चीजें याद रखनी है, समय, स्थान और परिस्थिति। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, समझिएगा। होता कैसे, आजकल ये जो हिजाब वाला चल रहा है, देखा आपने, बुरखा वाला हिजाब वाला चल रहा है विवाद, समझ लीजिए, है ना। मैं इन पर ज्यादा चर्चा नहीं करता हूं, लोग तो इसको बिल्कुल ट्रेंडिंग में ले आते हैं। मैं को समझाता हूं, समझिएगा कि समाज में नियम कैसे बनते हैं। अगर हम लोग बात करें सऊदी अरब की बात करें, अरब की बात करें तो अरब का मरुस्थल बगल में आपको पड़ जाता है। वो सब छोड़ो, यदि आप रेगिस्तान की बात करें, यदि आप थार के मरुस्थल की बात करें, यदि आप राजस्थान चले जाएं, अरब की बात कर लें, वहां पे चले जाएं, तो देखते हैं वहां पे मरुस्थल होता है। और मरुस्थल में जब हवा चलती है, समझना, जब मरुस्थल में तेज गति से हवा चलती है तो धूल उड़ती है। अब धूल उड़ती है इतनी तेज और मनुष्य जा रहा है, एकदम से हवा का झोंका आया, धूल उड़ी, और जब धूल उड़ेगी तो उसकी आंखों में चली जाएगी, उसके बाल में चली जाएगी, आंखों में, बाल में, इस जगह चली जाएगी, सब खराब हो जाएगा, चेहरा सब खराब हो जाएगा। तो तुम बताओ इससे बचने के लिए क्या करोगे। और वहां पे आंधी आना बहुत आमूमन बात है। अगर हल्की से हवा चल रही है तो धूल भरी आंधी चलेगी चलेगी। अगर जैसलमेर चले जाए राजस्थान में तो धूल भरी आंधी चलना वाजिब है, दिन भर में चलती चलती है वो। तो लोग क्या करेंगे उससे बचने के लिए, तो उससे बचने के लिए लोगों ने क्या किया कि भाई एक अंगोछा ले लिया। क्या ले लिया? एक अंगोछा ले लिया। और वो हमेशा क्या करता है, अपना अंगोछा डाला रहता है। जब भी वहां जाता है, देखता है हवा आ रही है तो तुरंत ही अपने उठा के ऐसे करके पूरी तरीके से बांध लेता है और आंखें छोड़ देता है और चलता चला जाता है। तो पुरुष तो समझ गए, तो पुरुषों ने क्या ले लिया? अंगोछा ले लिया। हम अगर राजस्थान की बात कर रहे हैं अभी, तो उन्होंने क्या किया? अंगोछा ले लिया, और अंगोछा जब आंधी आती है तो वो बांध लेते हैं और चले जाते हैं। महिला बेचारी क्या करें, अब वहां गर्मी भी बहुत तेज पड़ती है, अब गर्मी भी पड़ रही है, धूल भरी आंधी भी चल रही है। तो आप देखिएगा वहां पर लोग क्या करते हैं, गर्मी और आंधी से बचने के लिए जो औरतें होती हैं वो हमेशा घूंघट इतना करे रहती हैं। और ऐसा घूंघट होता है उनका कि आंखों से दिख रहा होता है बाहर का। तो इस प्रकार का घूंघट होता है कि बाहर की चीज भी दिख रही होती है, समझ पा रहे हो। तो वो घूंघट कर लेती, तो इतना तक घूंघट लेके वो अपना जाती हैं। अब धीमे धीमे जब भाई ये चीज लगातार चलती चली गई, चलती चली गई, चलती चली गई, चलती चली गई, चलती चली गई। अभी अगर लगातार ये चीज चलती चली जाएगी कि मनुष्य, जो आदमी है वो अंगोछा लेकर चल रहा है, जो औरत है वो इतना घूंघट लेकर चल रही है, समझ पा रहे हो। तो अब वो लगातार ये चीजें चलती चली गई। अब इस प्रकार चलती चली गई कि वो पहले सभ्यता थी, उन्होंने एक नया आविष्कार किया था, अब वो हमारी संस्कृति में, जड़ों में शामिल हो गई है। तो अब अगर कोई महिला घूंघट नहीं लेगी तो लोग कहते हैं तुमने अपनी पूरी पीढ़ी में जितनी महिलाएं थी उनकी नाक कटा दी, उन्होंने कभी घूंघट उठाया नहीं था, उन्होंने कभी घूंघट हटा के देखा नहीं था। तो वो जो उस समय की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति से ही समाज के क्या बन गया है, वो नियम बन गए हैं कि महिला इतना घूंघट लेकर चलेगी और पुरुष वहां पर हमेशा अंगोछा लेकर चलेंगे। ये तो बात हमने बता दी इस राजस्थान वाले एरिया की, थार के मरुस्थल वाली। इससे कई गुना गर्मी, कई गुना आंधी अरब के मरुस्थल में। तो वहां पर अब ज्यादा मात्रा में है, तो वहां पर क्या कर दिया गया, गर्मी से बचने के लिए और इन सबसे बचने के लिए, आंधी से बचने के लिए, है ना, जो पुरुष होते हैं वो बड़े बड़े कोट पहनते हैं और यहां सर पर एक बांधते हैं और एक बड़ा सा लेते हैं कपड़ा, जब भी आंधी आती है वो ऐसे करके बांध लेते हैं। और बिल्कुल सेम, अब महिला तो बार बार अंगोछा बांध नहीं सकती, तो महिला के लिए एक नई ड्रेस बनाएगी जिसको बुरखा कह दिया गया, ठीक है ना। तो वहां की परिस्थिति के हिसाब से, वहां के जलवायु के हिसाब से उनका बुरखा सही है, उनका पठान सही है, उनका अंगोछा सही है, वहां की महिलाओं का, राजस्थान की महिलाओं का घूंघट करना सही है, समझ पा रहे हो। लेकिन वो इतने लंबे समय के लिए उसको अपनाया गया है कि वो हमारे समाज के, हमारे धर्म के नियमों में शामिल हो गए हैं, इस कदर कि उसमें परिवर्तन जरा सा भी मंजूर नहीं है। तो जो वहां के लोग जब वो जलवायु चेंज करेंगे, तो अरब के लोग अगर जलवायु चेंज करके यहां पर आ जाएं और यहां पर तो धूल भरी आंधी चल नहीं रही है, उत्तर प्रदेश में आ जाएं, धूल भरी आंधी चल नहीं रही है, तो अगर धूल भरी आंधी नहीं चल रही है तो वहां पर ये बुरखा उतार सकते हैं। लेकिन नहीं उतार रहे, क्यों? क्योंकि जो बुजुर्ग हैं वो लगातार इनको बुरखे में, अपने पूरे खानदान को बुरखे में देखते चले आए हैं, अपने घूंघटा देखते चले आए हैं, तो उनको मंजूर नहीं किया ऐसे घूमे मुंह खोल के। अब वो संकीर्ण अवधारणा बन गई है, समझ में आ रहा है। तो वो धर्म में शामिल नियम हो गया, समाज में शामिल नियम हो गए। बात समझ आ रही है। और कैसे हुआ, मैंने बताया, परिस्थिति। तो यहां पर वो चाहे तो अपने जलवायु के हिसाब से बुरखा हटा सकते हैं, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको गुना गुजारा है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो इस प्रकार से नियम बनने शुरू होते हैं। आप साउथ इंडिया चले जाइए, नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, जींस पहनते हैं लोग। क्यों? नॉर्थ इंडिया थोड़ा सा ठंडा है। आप थोड़ा कश्मीर टाइप में चले जाइए तो वहां पे लोग बोरा, अंदर चिपकी चिपकी स्लैक्स, ऊपर बोरा, ऐसा पहनते, ठंडी लग रही होती है। अरे हाँ कि ना, तो जितना चिपका कपड़ा पहनेंगे उसके ऊपर और कपड़ा पहनेंगे, उसके ऊपर और कपड़ा पहनेंगे, तभी तो गर्मी लगेगी उनको। लेकिन दक्षिण भारत चले जाइए, हद गर्मी होगी, बहुत गर्मी होगी, तो जींस जब पहनेंगे तो उनके रैशेस पड़ जाएंगे, लाल चकत्ते पड़ जाएंगे, और वो चकत्ते ना पड़े इसलिए वो खुला कपड़ा पहनते हैं। तो दक्षिण भारत चले जाएंगे तो सब लोग लुंगी पहनते हैं, तो उनका कल्चर क्या हो गया, लुंगी वाला कल्चर हो गया। वो भी किसके हिसाब से, जलवायु और परिस्थिति के हिसाब से उनके है। अब इस प्रकार उनकी जड़ों में शामिल हो गया है कि लुंगी पहनना जरूरी है। वो उत्तर भारत आएंगे तो जींस ना पहन के लुंगी पहनेंगे, जब भी पूजा करेंगे तो लुंगी पहन के करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अब उस क्षेत्र का नियम बन गया है, और वो उस नियम से निकला हुआ व्यक्ति है, तो उस नियम को फॉलो जरूर करेगा, चाहे जलवायु बदल गई हो चाहे ना बदल गई हो। वो उसने उस नियम को धर्म में, समाज में इस कदर शामिल कर लिया, खून खून में वो नियम दौड़ रहे हैं। तो समाज में नियम कैसे बनते हैं, तो मैंने बताया, समय, स्थान, परिस्थिति के हिसाब से समाज के नियम बनते हैं, और यही नियम आपके धर्म, आपके जहन में शामिल हो जाते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अरे हाँ कि ना। तो आगे बढ़ते हैं।